जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डिबो और उसकी टीम बॉस मॉन्स्टर से लड़ रही थी और फिर वो लोग उसे हरा देते हैं। तभी किरी बोलती है ये बहुत परेशान किया। तभी राल्फ बोलता है ठीक है, अब मेरी फीस के बारे में बात करते हैं। अचानक से वो बॉस मॉन्स्टर चिल्लाता है। तब डिबो बोलता है ये गंदगी बंद करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी मॉन्स्टर अपने सारे चोट पर आइस से हील कर लेता है और देखकर डिबो हैरान हो जाता है और वो फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हमें एल्पाम की साइड का दिखाया जाता है कि वो भाग रहा होता है और उसके ऊपर हमला हो रहा होता है और वो उससे बच रहा होता है। तभी एल्पाम सोचता है कि मैं उसकी पोजीशन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि वो कहाँ से हमला कर रहा है। एक 3 सर्कल आर्चर टेलीपोर्टेशन स्किल क्विवर फ्लो का उपयोग कर सकता है। हालांकि क्विवर फ्लो बस यूजर को सेट पॉइंट्स पर वापस लौटाता है, लेकिन इसका मतलब है कि केवल एक पॉइंट सेट किया जा सकता है, तो उसके लिए ऐसे मूव करना इम्पॉसिबल होना चाहिए। तभी आर्चर चिल्लाता है मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था कि यह बेकार है। मैं सोने वाला हूँ क्योंकि तुम बहुत धीमे हो। तभी एल्पाम एक फायर ऑर्बिटल का हमला करता है और वो मिस हो जाता है। तभी आर्चर भागते हुए कहता है तुम कहाँ निशाना बना रहे हो। अगर तुम अपनी स्किल का ऐसा ही वेस्ट करते रहे तो तुम मना शॉक का शिकार हो जाओगे। तभी एल्पाम मना शॉक के कारण दर्द महसूस करता है और आर्चर उसकी तरफ तेजी से आ रहा होता है। तभी आर्चर सोचता है मुझे लगता है तुम मेरी स्किल से मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम दूसरे गेट से गुजर सको, कोई मौका नहीं। तभी एल्पाम सोचता है कमबख्त, मैं एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ स्थायी लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसका स्थान मैं भी नहीं समझ पा रहा। अगर मैं ऐसे ही जारी रहा तो सब खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, तभी एक तीर वहां विस्फोट करता है और एल्पाम गिर जाता है। एल्पाम तुरंत अपने पाउच से मनापोटियन निकालता है और सोचता है मेरे पास सोचने की विलासिता नहीं है। चूंकि यह इस बिंदु पर पहुंच चुका है, मैं एक जुआ खेलने जा रहा हूँ। तभी वो फ्लेम ऑर्ब का हमला करता है। फिर आर्चर कहता है ओ मूर्ख। तब वो आर्चर उस हमले को डॉज कर लेता है कि तभी वो हैरान हो जाता है और बोलता है क्या एक साथ 6? उसने हाईएस्ट ग्रेड की स्किल का यूज किया जो एक 3 सर्कल मना शॉक के दौरान कर सकता है। क्या वो अपने आप को बलिदान देने की कोशिश कर रहा है? तभी एल्पाम को बहुत दर्द होता है और वो सोचता है अगर तुम्हारा सीक्रेट वही है जो मैं सोचता हूँ तो मैं तुम्हें बाहर खींच लूंगा, भले ही मुझे खुद को मजबूर करना पड़े। और वहां पर कई आग के तीर फायर कर देता है कि तभी आर्चर सोचता है वह बिना मेरी लोकेशन जाने उन्हें फायर कर रहा है। पागल हरामजादा, उसे अपनी संतुलन खो बैठी है। तभी एक आग की ऑर्बिटल उसकी तरफ फायर होती है और वो उसे डॉज कर लेता है। तभी एल्पाम सोचता है अभी नहीं, मैं खत्म नहीं हुआ हूँ। और जंगल में हर जगह धमाके होने लगते हैं। फिर एल्पाम बोलता है मुझे खड़ा रहना होगा, मुझे पकड़ना होगा। तभी आर्चर बोलता है चतुर मूर्ख, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं ऐसे हमले से हिट हो जाऊंगा? तुम्हारी किस्मत तो निश्चित है, तुम मना शॉक से मरोगे, अपने शरीर के टूटने का दर्द महसूस करोगे। कि तभी एल्पाम को खून वॉमिट होता है। पर तब भी एल्पैम सारे जगह आग शूट कर रहा होता है और जगह बम ब्लास्ट कर रहा होता है कि तभी एल्पैम फिर से फायर ऑर्बिटल को यूज करता है और वहां पे ब्लास्ट होता है कि तभी आर्चर ये देखकर शॉक हो जाता है और फिर बोलता है कि क्या पूरा एरिया आग में है? क्या वो सीधे इसी के लिए निशाना बना रहा था? यह खतरनाक है, मैं इस रेट पर जिंदा जल जाऊंगा। एक खुला मैदान, मुझे वहां जाना होगा। रुको, एक खुला मैदान मेरे ठीक सामने है। समय बहुत सस्पिशियस है। तभी एक दूसरा आर्चर बोलता है नहीं, मुझे वापस जाना है। ये एक जाल था। लेकिन दूसरे आर्चर ने नहीं सुनी और फिर वो कहता है भाई क्या? तभी एक पंच आता है और उसे लगता है। तभी दूसरा आर्चर एक तीर फेंकता है। तभी दूसरी तरफ एल्पैम अपने फायर स्टाफ के साथ कूदता है और कहता है अब पकड़ा गया। कि तभी एल्पैम उसको कैच लेता है और उस पे हमला करता है कि आर्चर अपने बॉ से जमीन पे मारता है और कूदता है। फिर एल्पैम के हमले से बच जाता है कि तभी वो अपना बॉ छोड़ देता है और एल्पैम पर किक से हमला करता है, पर एल्पैम उससे बच जाता है। फिर सोचता है मैं और ज़्यादा देर नहीं सह सकता, मुझे इसे जल्दी ख़त्म करना है। कि तभी वह उसके बॉ पर मारता है और उसे नीचे गिरा देता है
और फिर उसे पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर बहुत दर्द होता है कि तभी दूसरा आर्चर हमला करता है, पर एल्पैम बच जाता है। और फिर दूसरा आर्चर बोलता है, नहीं, उसके पास आक्रामक जादू का इस्तेमाल करने के लिए माना इकट्ठा करने का समय नहीं है, चलो इसे खत्म करें। लेकिन अचानक एक उड़ती हुई डैगर आर्चर की पीठ से आती है, पर वो उसे डॉज कर देता है और सोचता है क्या ये एक डैगर है, क्या वो टेलीकिनेसिस का उपयोग कर रहा है, क्योंकि ये बहुत कम माना का उपयोग करता है। लेकिन दूसरा आर्चर अचानक एल्पैम पर अपने डैगर से हमला करता है, पर एल्पैम सभी हमलों से बच जाता है और अपनी उड़ती हुई डैगर का उपयोग करके उसे हमला करता है। पर दूसरा आर्चर कहता है, तुम्हारी छोटी चालें अब काफी हैं। लेकिन उससे एल्पम की तरफ से कई उड़ती हुई स्टोन से मारा गया और एल्पम अपनी छुरा से दूसरे आर्चर के साथ लड़ाई जारी रखता है। नीर सोचता है कि यह कैसा मैजिशियन है जो नज़दीकी लड़ाई में अच्छा है, और फिर एल्पम उसे पेट में किक मारता है। एल्पम सोचता है मैं उसे कोई जगह नहीं दे सकता, और वह फिर से अपने उड़ते हुए छुरे का उपयोग दूसरे आर्चर पर करता है, लेकिन वह सभी हमलों से बच जाता है। दूसरी तरफ एल्पम दूसरे आर्चर को उसके हाथ पर मारता है और अपने फायर स्टाफ से फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे एक आर्चर से हाथ पर तीर लग जाता है। आर्चर कहता है, अच्छा है, तुम अभी भी सबसे अच्छे हो भाई। और फिर एल्पम को लात मारता है और आर्चर को छुरे से मारता है। फिर आर्चर कहता है, तुम केवल एक हाथ के साथ क्या करने की योजना बना रहे हो। लेकिन वह फिर भी पूरी तरह से अपनी रक्षा करने में सक्षम है। आर्चर कहता है, डीमन। लेकिन एल्पम का हाथ पकड़े हुए बोलता है, मैंने पकड़ लिया। और फिर उसका हाथ तोड़ देता है और वह कहता है, उसे पकड़ छोड़ दो कुत्ते, क्या तुम अपने शरीर में और अधिक होल्स चाहते हो। लेकिन एल्पम फायर ऑर्बिटल का यूज करता है और आर्चर कहता है, तुम पागल कुत्ते हो, इंतजार करो। फिर एक दूसरा आर्चर कहता है, नहीं, सतर्क रहो। फिर वहां धमाका होता है। फिर वो आर्चर दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो कसते और बोलता है, मैं इस दर पर सांस नहीं ले सकता। कि तब दूसरा आर्चर की टेलीकिनेसिस से एक गुंबद बन जाता है और वो हीरा हो जाता है। कि तब हमें अंदर का दिखाया जाता है कि नीर भाग रहा होता है और बोलता है, बस मेरे भाई कहाँ जा सकता था। कि तब एल्पम उसके शर्म आती है और नीर शॉक हो जाता है और एल्पम उस पर हमारा कर देता है और नीर भी हमें करते हुए बोलता है, तुम आधे डेड मरने की। तब दूसरा आर्चर देखता है कि गुंबद टूट गया हो जाता है और अंदर की तरफ भगत हुआ, सोचता है क्या हुआ, ये हो सकता है। और वो देखता है कि निर खुद को पकड़ लेता है, नहीं, ये उसके लिए समय नहीं है। हमने इसे बाहर खींच लिया, बहुत लंबे समय तक हमें फिनिक्स के पंख को रिटर्न करना होगा। और तब वो देखता है कि शर्म नीर की लश पता होता है और वो बोलता है नीर की। तब एल्पम हमारा उस पे कर देता है और उससे भी मार देता है और एल्पम भी वाह गिरते हुए बोलता है, मुझे इन बो यूजर्स से बीमारी हो रही है। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे ट्यून, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। आपका दोस्त हमेशा आपके लिए हाजिर है।